हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैं जो ब्लाउज डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें मैंने दो ब्लाउज पीस यूज किए हैं। दोनों का फैब्रिक सेम है, जॉर्जेट, और यहाँ पर एक प्लेन फैब्रिक है और एक साड़ी के साथ आया हुआ बॉर्डर वाला फैब्रिक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो बॉर्डर वाला फैब्रिक है ये हल्का सा प्रिंटेड है, लेकिन ये इतना भी नहीं है ना कि इसमें से मैं एक अच्छा लॉन्ग स्लीव्स का ब्लाउज़ बना लूँ। ये 80 सेंटीमीटर है सिर्फ, तो यहाँ से मैं निकालूंगी स्लीव्स। और ये मेरा एक पहले साड़ी का बचा हुआ पीस है जो सेम फैब्रिक है, जॉर्जेट और प्लेन ब्लैक है, जो साड़ी के साथ बहुत अच्छे से जा रहा है। दोनों का फैब्रिक सेम है, तो हम इन दोनों पीस को मिलाएंगे और एक लॉन्ग फुल स्लीव्स का ब्लाउज़ रेडी करेंगे। अस्तर मैंने यहाँ पर लिया है 80 सेंटीमीटर, क्योंकि हम सिर्फ फ्रंट और बैक में लाइनिंग को लगाएंगे। तो पहले मैं बैक का पीस यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर बैक का पीस मैंने फुल शोल्डर में ड्रॉ किया है और डीप नेक बनाया है। तो लेंथ मैं यहाँ पर 15 रेडी बनाऊंगी, इसलिए मैंने 16 इंच लेंथ ली है और 15 इंच शोल्डर है, उसका हाफ मैंने लिया है 7.5। यहाँ पर नेक मैंने 3.5 का लिया है। 4 इंच पर मैंने लिए हैं शोल्डर, 7.5 ही मैंने आर्म होल के लिए लिया है और 38 चेस्ट के लिए मैं ब्लाउज बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 9.5 उसका फोर्थ पार्ट लिया है। 32 इसका वेस्ट राउंड है, तो 8 इंच हम लेंगे इसका फोर्थ पार्ट और 1 इंच डार्ट के लिए लेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे। अब इस पीस को हम कट कर लेंगे और इसके अपोजिट रहेंगे फ्रंट का पीस ड्रॉ करने के लिए। तो देखिए, फ्रंट पीस के लिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है और जो कपड़े की किनार होती है ना लाइनिंग की, वो मैंने हाफ इंच छोड़ दी है आई हुक की पट्टी के लिए। अब चूंकि मैं इसे प्रिंसेस लाइन में बना रही हूँ, तो 1 इंच नीचे मैं एक्स्ट्रा बढ़ा लूँगी। फ्रंट पार्ट की यहाँ लंबाई अभी 17 इंच हो चुकी है। ठीक, अब यहाँ पर नेक की जो चौड़ाई है वो तो हमने ले ली थी 3.5। नेक यहाँ पर डीप मैं निशान लगा रही हूँ 7 इंच का, और आप एक बॉक्स बना लीजिए इस तरह से। और इसमें मैं जो शेप मैंने बैक में लगाई थी ना, उसी तरह से शेप मैं यहाँ पर लगाऊंगी। आप चाहें तो कोई दूसरा शेप भी ले सकते हैं। तो इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और हल्का सा तिरछा आप इसे लगा लीजिए। अगर आप और चौड़ा बनाना चाहते हो तो इस तरह से हल्का सा बाहर की साइड भी ले सकते हैं। जो नेक अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो इस तरह का मैंने नेक यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हम आर्म होल की शेप लगाएंगे। आर्म होल की शेप लगाने के बाद आपको यहाँ पर बस्ट पॉइंट लेना है। तो बस्ट पॉइंट शोल्डर से हम इंची टेप रखेंगे और 11 इंच पर निशान लगाएंगे, और उसके साथ ही फ्रंट की साइड से ये आ जाएगा 3.8। ठीक है, अब इसमें हम प्रिंसेस लाइन, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, हल्का सा तिरछा आपको लेना है नीचे की साइड, और 3 इंच की मैं डार्ट लगाऊंगी यहाँ पर, और इसे इस तरह से मिला लेना है। एक हमें ट्राइंगल बनाना है और उस ट्राइंगल को हम इस तरह प्रिंसेस लाइन हाथ से ही मैं तो ड्रॉ कर लेती हूँ, आप चाहें तो फ्रेंच कर्व ले सकते हैं। और यहाँ आप एक बात ज़रूर नोटिस कीजिए कि मैं हल्का सा इस तरह से शेप लेती हूँ, जिससे कि बस्ट पे जो कप साइज़ है वो बहुत अच्छे से आए। मैं जो ब्लाउज़ बनाती हूँ उसमें मैं कभी भी कोई कप यूज़ नहीं करती हूँ, उसके बाद भी उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी कपड़ा प्लस में ले लेते हैं। तो आर्म होल की साइड से भी हमने हाफ इंच कपड़े को निकाल दिया है और हम यहाँ पर वेस्ट राउंड का निशान लगा लेंगे। उसके बाद आर्म होल की साइड भी, पीछे की साइड आप 1 इंच कपड़ा बढ़ा लें, क्योंकि आर्म होल से कट होगा, फिर सिलाई भी होगी, और इस तरह से हम तिरछा निशान लगा लेते हैं। अब बैक साइड में क्योंकि हमने 1 इंच कपड़ा बढ़ाया है, तो उसे वापस से कम करेंगे और फ्रंट की साइड पर भी हम कम कर देंगे इस तरह से। आप इसे पूरा शेप भी ले सकते हैं तिरछा, और आप चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं प्लस साइज़ में। आगे से ब्लाउज़ उचकता नहीं है, तो थोड़ा लंबा भी चलता है। अब इसे मैं कट कर लूँगी। तो देखिए, फ्रंट के दोनों पीस मैंने अलग अलग कर लिए हैं, और यहाँ पर ये सेम चीज़ प्रिंसेस लाइन 38 साइज़ मैं काफ़ी वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप इसे स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लेंगे अपना प्लेन फैब्रिक ब्लैक कलर का, तो उसके ऊपर मैंने इसे इस तरह से सेट कर लिया है। अच्छा, मेरा ब्लैक वाला पीस था ना, वो भी 70 सेंटीमीटर था, तो उसमें से भी लॉन्ग स्लीव्स, मतलब 12 इंच की स्लीव्स भी नहीं निकल रही थी, तो मैंने उसे उठा कर रख दिया था। अब वो पीस मेरा यहाँ पर काम आ गया है, मैंने इसे सेट किया। जॉर्जेट पीस में आप पिन अप ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि फिनिशिंग के साथ आपकी कटिंग हो जाए। यहाँ पर हम इसे अच्छे से कट कर लेंगे। यहाँ एक बात का हमको ध्यान रखना है कि जो जॉर्जेट पीस में मैंने बैक का पीस लिया है ना, उसमें नेक मैंने सिर्फ 1 इंच का कट किया है। चौड़ाई तो यहाँ पर 3.5 है, लेकिन गहराई मैंने लाइनिंग वाले कपड़े में कट की थी ज़्यादा, 9 इंच शायद,
और मेन फैब्रिक में मैंने सिर्फ 1 इंच का नेक बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों कट हो चुके हैं। एंड में मैं इसे पहन के आपको बताऊंगी कि इसका कितना अमेजिंग लुक आता है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अब हमारे ब्लाउज़ के जो फ्रंट पीस हैं, फ्रंट और बैक कट हो गए, इसे मैं पहले रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं स्लीव्स कट करूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बैक का पीस रेडी करना बताऊँगी, फ्रंट का पीस तो हम कई बार देख चुके हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बैक में लाइनिंग वाला जो नेक है ना, वो तैयार करना है। तो मैंने बैक का पीस लिया, उसके ऊपर एक सीधी सादी सिंपल स्ट्रेट पट्टी ली, उसे एक साइड से पहले से ही फोल्ड कर लिया। और ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ पर आपको लगानी है एक एक प्लेट्स, जिससे कि वो कॉर्नर अच्छे से बन जाए, क्योंकि हमारे जॉर्जेट फैब्रिक में से नेक क्लियर दिखेगा, तो उसकी फिनिशिंग भी आप अच्छे से करें। तो यहाँ पर मैंने नेक तैयार कर लिया है। अब इसके साथ मैं रखूँगी इसके ऊपर अपना मेन फैब्रिक, और बॉटम से दोनों को अपोजिट रखना है, बॉटम से तैयार करना है। तो बॉटम से हमने सिलाई लगाई, उसे पलटा और एक फ्रंट की सिलाई लगाई। उसके बाद हम इसे पूरा सेट करेंगे और पिनअप करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पिनअप कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक का नेक तैयार करना है। तो शोल्डर की साइड दोनों कपड़े अलग अलग हैं। जो जॉर्जेट वाला कपड़ा है ना, आप चाहें तो सेम जो हमने नेक कट किया है वैसी ही पट्टी लें, या आप और एक पट्टी लें, उसमें या तो आप पाइपिंग लगाएं, या मैंने पूरी पट्टी अंदर की साइड पलट दी है और इस तरह से मैंने नेक तैयार कर लिया है। और वो नेक की जो अंदर मुड़ी हुई पट्टी है ना, वो भी क्लियर दिखाई देती है, इसलिए आप उसे फिनिशिंग के साथ बनाएं। और हमारे दोनों जो नेक हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसे आसपास से भी पूरा सिल दूंगी और डाट भी लगा लूँगी। तो बैक का पीस मेरा रेडी हो गया। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि फ्रंट के पीस मैं कई बार बता चुकी हूँ, सेम मुझे सिंपल पट्टी लेनी है और नेक तैयार करना है कॉर्नर बनाते हुए। और हमने इन दोनों के शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। फ्रंट में मैंने आई हुक की पट्टी भी बना ली है, बॉटम की पट्टी भी लगा ली है। शोल्डर अटैच करने के बाद अब मुझे बनानी है स्लीव्स, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली थी। तो यहाँ पर मैंने साड़ी का कपड़ा ले लिया है और इसमें से मैं पहले बॉर्डर को कट कर लूँगी। तो देखिए, बॉर्डर के आगे तो 1/2 इंच काली पट्टी दिख रही है, बॉर्डर की दूसरी साइड भी मैं 1/2 इंच की पट्टी एक्स्ट्रा ले लूँगी सिलाई करने के लिए। साड़ी का जो ये पीस है ना, ये हल्का सेल्फ प्रिंट आपको दिख रहा होगा, इसमें दोनों साइड बॉर्डर है, तो हम दोनों साइड के बॉर्डर निकाल लेंगे। बॉर्डर निकालने के बाद अब मैंने ब्लाउज पीस को किया 4 फोल्ड। तो आप देख लीजिए, जितनी लंबी आपको स्लीव चाहिए उस हिसाब से मैंने इसे लंबाई में ही 4 फोल्ड किया है, क्योंकि ये मेरी स्लीव्स की पूरी चौड़ाई आ जाएगी। बहुत ज़्यादा मुझे गैदर नहीं लेने हैं इसलिए। तो यहाँ पर आपको लंबाई कितनी लेनी है? अच्छा, यहाँ नीचे की साइड कफ में भी थोड़ी सी चुन्नट जाएगी, तो मैं ऊपर की साइड भी चुन्नट लूँगी। अब ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा गैदर नहीं रखने हैं, मैंने सिर्फ 3 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है और ये लाइनिंग, और यहाँ पर एक लाइन मैं ड्रॉ कर देती हूँ। इसके बाद हम सिंपल जो स्लीव्स की शेप है वो लगाएंगे। तो 4 इंच का मैंने गैप लिया और वहाँ से इस तरह से शेप लगाई। इस तरह आप जब भी पफ स्लीव्स बनाएंगे उसका बहुत अच्छा लुक आएगा, और कितना भी सॉफ्ट कपड़ा हो उसके बाद भी वो पफ दिखाई देगा अगर आप इस तरह से स्लीव्स बनाएंगे। तो यहाँ हो गया। अब आपको इसकी लंबाई कितनी लेनी है? तो यहाँ पर मैं जो बॉर्डर है उसे डबल करके लगाऊंगी। वैसे मेरी फुल स्लीव्स की लंबाई है 22 इंच, लेकिन उसमें से मैं यहाँ पर बॉर्डर लगाऊंगी तो सिर्फ मैंने यहाँ अभी 15 इंच की स्लीव्स कट की है। इसका बॉर्डर दोनों साइड से कट कर लिया है। अब इस बॉर्डर को मैं एक दूसरे के साथ सिल लूँगी, यानी जो लंबा बॉर्डर दोनों साइड का निकला है ना, उन दोनों को मैं सिल लेती हूँ और एक चौड़ा बॉर्डर बना लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पूरा बॉर्डर सिल लिया है और इसकी जो चौड़ाई आई है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, ऊपर नीचे जो 1/2 इंच की ब्लैक पट्टी है ना, उसे हम हटा दें तो इस बॉर्डर की चौड़ाई आती है 6.5 इंच। तो ये इतना चौड़ा बॉर्डर जब स्लीव्स में आएगा तो इसमें मैं 2 नाप लूँगी, क्योंकि हमारी कलाई थोड़ी तिरछी होती है ना, जैसे हाथ आगे से पतला होता है पीछे से मोटा, तो उस हिसाब से मैंने 2 नाप लिए हैं। तो फ्रंट का तो मेरा आया है 7 इंच और पीछे की साइड मेरा आया है 9 इंच। आप चाहें तो पूरा सीधा भी ले सकते हैं, उसमें आगे थोड़ा सा वो लूज़ रहेगा। मैंने पूरा फिटिंग वाला बनाया है, इसलिए ये 7 इंच और 9 इंच मेरे 2 नाप आए हैं। तो अब हम 2 कैनवास कट करेंगे इसी तरह से। तो कैनवास पर हमने क्या किया है, ऊपर आपको चौड़ा दिख रहा है ना, ऊपर और नीचे दोनों नाप में मैंने 1-1 इंच जोड़ लिया है, यानी ऊपर की साइड यहाँ पर है 10 इंच और नीचे की साइड है 8 इंच। इस तरह से हमने ये कैनवास कट कर लिए हैं। अब इस कैनवास को मुझे मेरे बॉर्डर के ऊपर चिपका लेना है। तो यहाँ पर हमने कैनवास को चिपका लिया है और दोनों साइड आप 1/2 इंच कपड़ा रख के इसे कट कर लीजिए। तो सेम
शेप आ जाएगी जो कैनवास की है। अब सेम हम अस्तर कट करेंगे, जो हमारा मेन फैब्रिक है ना उसका नाप लेके सेम टू सेम हम लाइनिंग भी कट कर लेंगे। लाइनिंग कट करने के बाद अब हम यहाँ पर लगाएंगे डोरी, क्योंकि कफ का जो डिज़ाइन है ना उसमें बटन और लूप बनाने हैं। तो अगर आपके पास फैब्रिक हो तो आप यहाँ पर कपड़े से भी डोरी बना सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, हालांकि कपड़ा तो बचा हुआ था इतना, तो मैंने गोल्डन डोरी ले ली है, क्योंकि इसके बॉर्डर में भी गोल्डन लाइनें चल रही हैं। तो मैंने 3-3 इंच की गोल्डन जो डोरी है उसके टुकड़े कट कर लिए हैं, और उसे आप स्केल से रखकर निशान लगा लें, शेप लगा लें कि कितने आपके लूप आएंगे। तो देखिए अब हमको इस लूप को सिलना है कैनवास जिस पे हमने चिपकाया था ना उस पर। तो कैनवास पर जो चिपका हुआ है वहाँ पर मैंने इस तरह फ्रंट की साइड से इस लूप को रखा। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जो मेरा कैनवास वाला पेपर था ना उसमें जो चौड़ी वाली साइड थी, यानी जहाँ से हम स्लीव्स को अटैच करेंगे, वहाँ से मैंने कपड़े को ऑलरेडी फोल्ड कर लिया है कैनवास के ऊपर। जैसे कॉलर की एक साइड हम फोल्ड कर लेते हैं ना, उसी तरह से मैंने ऊपर की साइड जो चौड़ी वाली साइड थी वहाँ से कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर लूप रखूँगी इस तरह से और सिलती जाऊँगी। तो यहाँ पर मेरा जो लूप का साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन आप थोड़ा सा छोटा रखें जिससे कि आप जो बटन लगाएं वो उसमें टाइटली फिट हो जाए इस तरह से। तो आप 2 इंच का भी अगर टुकड़ा कट करेंगी ना तो आपका इजीली सिलाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे 11 लूप लग चुके हैं, 11 है ना। अब इसके ऊपर मैं रखूँगी लाइनिंग वाले फैब्रिक को, पूरा अच्छे से हम इसे सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखकर हमको 3 साइड से इसे सिलना है। अच्छी बारीक टाँके से आप सिलाई लीजिए, तो 3 तरफ से हम इस कपड़े को सिल लेंगे। कि यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है और इसे पलट लिया है। पलटने के बाद मैंने दोनों कफ इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से हमने कफ को तैयार कर लिया है। अब फ्रंट की साइड जो ओपन है वहाँ पर हम पीछे की साइड से भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जो लाइनिंग वाला कपड़ा है ना उसे भी फोल्ड करके या हाथ से भी आप दबा लें और उसे उसके बराबर का कर लें। अब हमें सिर्फ इसे स्लीव्स में अटैच करना है, तो हम स्लीव्स रेडी कर लेते हैं। अब स्लीव्स में मैं ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों साइड चुन्नट लगाऊंगी, है ना। तो मैंने क्या किया, मशीन के टाँके को किया 4 नंबर पर, 4 नंबर पर, और सिंपल सिलाई लगा ली, जिससे कि बड़े टाँके की एक सिलाई लग जाती है। अब हम जब धागे को खींचेंगे तो इसमें हल्की हल्की चुन्नट आ जाएगी। इस चुन्नट को मतलब हमें इसका साइज़ उतना ही लेना है जितना हमारा जो कैनवास पेपर का कफ बनाया है ना हमने, वो कफ साइज़ के हिसाब से ही आप चुन्नट सेट कर लें, और बहुत ईजीली फिर आपकी ये स्लीव्स बन जाएगी। तो देखिए मैंने कपड़े को उतना ही कर लिया है जितना कैनवास है, और जिस तरह से हमने इसके बॉटम में चुन्नट ली थी ना, सेम उसी तरह से मैंने जो ऊपर की साइड एक्स्ट्रा 3 इंच कपड़ा लिया था उधर भी मैंने एक बड़े टाँके की सिलाई चलाई और धागे को सरका के मतलब चुन्नट बना ली, जिससे कि वो चुन्नट सेम जो शोल्डर का जोड़ होता है वहाँ पर हम उसे सेट करेंगे। तो सिर्फ अब इसके अंदर मुझे स्लीव्स को रखना है और ऊपर से सिलाई लगानी है। मतलब नीचे की साइड भी कुछ भी फोल्ड नहीं करना, वो कपड़ा ऑलरेडी फोल्ड है, प्रेस कर ली है मैंने वहाँ पर। तो यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। स्लीव्स का आप ध्यान रखें कि कपड़ा पीछे से निकलना नहीं चाहिए, बिल्कुल अंदर की साइड आप अच्छे से दबाइए 1/2 इंच कपड़ा, और उसके ऊपर कैनवास वाला पीस रखिए और सिलाई लगाइए। यहाँ पर मैं डबल सिलाई लगा दूँगी जिससे कि स्लीव्स बहुत अच्छे से इसमें अटैच हो जाए। तो यहाँ पर हमारा जो बॉर्डर है वो तो स्लीव्स में रेडी हो चुका है। तो जो ब्लाउज़ रेडी करके रखा था ना, अब उसमें मैं इस स्लीव्स को लगा रही हूँ। तो देखिए जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था ना वो सारी चुन्नट मैंने लेकर शोल्डर के ऊपर सेट करी, और उसके बाद मैंने पूरी स्लीव्स को सिल दिया है। अब यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई देंगे। जो कफ है वहाँ से लेकर मैंने पूरी नीचे तक इसमें सिलाई लगा दी है। अच्छा, कफ का साइज़ मेरा ऐसा है कि अगर मैं उसे पूरा भी सिल दूँ ना, पूरा पैक भी कर दूँ ना, तो भी मेरा हाथ उसमें ईजीली जा रहा है। तो इस तरह से हमने कफ को छोड़कर बाकी पूरी स्लीव्स को नीचे तक सिलाई कर दी है, फिटिंग लगा दी है कमर तक।
तो इस तरह से मेरा ब्लाउज़ तैयार हो चुका है और इस तरह इसके ऊपर फोल्ड करते हुए बटन लगाने हैं या आप कुछ डिज़ाइनर मोती वगैरह लगा सकते हैं। तो ब्लाउज का लुक कंप्लीट हो चुका है और इसका आप बैक देख सकते हैं। हमने बैक में सिर्फ लाइनिंग में नेक बनाया है, तो इस तरह उसका बैक वाला शेप आया है। अब मैं इसे आपको दिखाती हूँ कि प्रॉपर इसका लुक किस तरह से आया है। तो देखिए, एक साड़ी के साथ 2 ब्लाउज पीस मिला के मैंने इस ब्लाउज को रेडी किया है। ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच। फुल स्लीव्स, चौड़े बॉर्डर वाली स्लीव्स मैंने यहाँ पर तैयार की है और इसमें मैंने मोती लगा दिए हैं, तो जो बटन का खर्चा होता है वो भी नहीं हुआ है और बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया है। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।